मसीह यीशु के पाक और जलाली कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैंने 5 पाठ पेश किए हैं फादर डे के हवाला से, और छठा पाठ मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि फादर डे के नेक्स्ट संडे फादर डे है, और इससे शायद किसी की रहनुमाई हो सके, इसलिए मैं इन 10 पाठ को बना रहा हूँ ताकि कोई फैज़याब हो सके, बरकत पा सके। अगर आपको समझ आए इन चीज़ों की, ये बाप का और नस्ल का ताल्लुक़ है। इस तरह खुदा बाप का और खुदावंद यीशु का कलीसिया के साथ एक ताल्लुक़ है। कलीसिया का खुदावंद यीशु के साथ और खुदावंद यीशु का बाप के साथ ताल्लुक़ है, और बापों का बाप हमारा मददगार है। अगर हम उसकी राहों पर चलते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर हमारा खुदावंद हमारा मददगार होता है। मैं आपकी तवज्जो पहली सलातीन उसका 2 बाब और पहली 4 आयात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो इस तरह है, और दाऊद के मरने के दिन नज़दीक आए। दाऊद के मरने के दिन नज़दीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहां का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी कर दिखा, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल, और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तहरीक की हिफाजत करे, अपनी तहरीक की हिफाजत करे, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हुजूर रास्ते से चले, तो इसराइल के तख्त पर तेरे यहाँ आदमी की कमी न होगी। ये हवाला मैंने आपके सामने पढ़ दिया, और इसमें एक खूबसूरत बात जो नज़र आती है, खूबसूरत चीज़ जो नज़र आती है, वो ये है कि अगर तू दाऊद वसीयत कर रहा है अपने बेटे सुलेमान को, बेटे दूसरे और भी थे उसके, लेकिन सुलेमान के हक में जो कुछ था उसको मिला, और सुलेमान को उसने वसीयत की इससे पहले कि वो चला जाए दुनिया से। उसने बताया सुलेमान को कि अगर तू जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरे सामने कोई ठहर ना सके, तेरे खिलाफ कोई उठ ना सके, क्योंकि तू कौम पूरी को लेकर चलेगा। तूने एक शख्स को या किसी घराने को लेकर नहीं चलना, तूने पूरी कौम को लेकर चलना है। और पूरी कौम को लेकर चलने का मकसद ये है कि तू इनका बाप की तरह होगा, तू इनका बाप होगा कौम का। और बाप का काम ये है कि औलाद की रहनुमाई करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ बख्शे। इसी तरह दाऊद ने जो वसीयत की, इसने मानी, शहादतों को माना, अहकाम को माना, खुदा की मर्जी के मुताबिक चला, और देखें कि खुदा ने इसको बरकत कितनी दी, हिकमत दानिश इसे बख्शी, जिससे ना आज तक कोई इतनी हिकमत और दानिश वाला बादशाह आया, ना कोई आएगा आगे भी। जो कुछ इसके पास था, खुदा ने कहा, इसको पूछा कि मांग मैं तुझे, तू मुझसे क्या मांगता है? तो इसने हिकमत मांगी। हिकमत जो शख्स मांगता है खुदा से, कई दौलत मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, कौमें मांगते हैं, पता नहीं क्या कुछ मांगते हैं। आज हमारी डिजायर है, बनी नो इंसान की डिजायर है, वो कुछ मांगता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है। लेकिन अगर हम खुदा से खुदा की मर्जी के मुताबिक उसको बाप जानते हुए
खुदा जानते हुए, मालिक जानते हुए उसकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे तो वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक देगा। और फिर वो दुनिया की हर एक आसाइश सुलेमान को मिल गई। अगर हम इसको मुतालिया करें तो हमें साफ पता चलता है सुलेमान की जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हुई और वो तरक्की करता गया। और सबसे खूबसूरत बात, सबसे बाइस बरकत बात जो इसके हिस्से में आई, जो इसने बाप से ली थी, बाप से बरकत ली थी, और जो हिस्से में आई, खुदा के साथ चला, अहकाम को माना, ताबेदारी की, वफादारी की, और इसको शर्फ हासिल हुआ कि ये सुलेमानी हैकल बना सके। इसको सबसे जबरदस्त सुपर काम जो इसकी जिंदगी में हुआ वो हैकल। और फिर इसने कौम को बरकत दी, काहिन साथ थे, कौम को बरकत दी, और कहता खुदावंद अगर कोई हाथ या हैकल की तरफ करके कोई दुआ करे तो उसकी दुआ को भी सुन लेना। ये सुलेमान का खुदा के साथ ताल्लुक था और उस ताल्लुक के इवज सक्सेसफुल वो रहा। ये भी जवान था लेकिन कलाम को मानता था, अहकाम को मानता था, शहादतों को मानता था। आज नौजवान नस्ल अगर किसी को कोई बाप नसीहत करता है तो वो कहते हैं तुझसे ज्यादा हम बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे पास शायद तालीम ज्यादा है, हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, कंप्यूटर का दौर है और हम सारा कुछ बेहतर तौर पर गूगल से सर्च करके अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, शायद ये समझते हैं। लेकिन अजीजों, मेरे प्यारो, बात इस तरह नहीं। खुदावन बरकत उसको देता है जो ताबेदारी करता है। ये सुलेमान ताबेदार था। मैं आपको अब यशुआ की तरफ ले चलूं। अगर इसकी बुक 23 बाब और 14 आयत को पढ़ें तो ये भी इसी तरह लिखता है कि क्या कहता है, और देखो मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूं। किस रास्ते? जिस रास्ते सारी दुनिया जाती है, मैं भी जाने वाला हूं, जो सारे जहां का रास्ता है। और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कहीं, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह न गई। जो खुदा को मानता है, यशुआ खुदा को मानने वाला था और खुदा ने उसकी जिंदगी में वो सारा कुछ पूरा किया जो वो करता रहा अपनी कौम के लिए। एक बाप बन के उनकी रहनुमाई करता रहा और उनको रास्ता दिखाता रहा, और अब ताकीद कर रहा है मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन खुदा ने सारा कुछ किया। अगर तुम भी शहादतों को मानोगे, अहकाम को मानोगे, शरीयत को मानोगे, खुदावंद के कदमों में रहोगे, ताबेदारी करोगे, तो खुदा तुम्हें और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। और यही हम आगे चल के सुलेमान की जिंदगी में देखते हैं कि सुलेमान भी सक्सेसफुल हुआ। फिर ज़बूर 132 में हम इस तरह पढ़ते हैं, ज़बूर 132 और उसकी 12 आयत है, अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादतों पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे। ये खुदा का वादा है, ये खुदा की बरकत है। खुदा जो भी खुदा के साथ चलता है, खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत मेरी मनपसंद आयत है ये, यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाकतें हैं, मौतें हैं, खौफ है,
तब है जब हम खुदावंद से जुदा हैं, खुदावंद से दूर हैं। जब हम खुदावंद के हाथों में रहेंगे तो फिर खुदावंद हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, फिर हमारे घरों में अमन होता है, हमारी जिंदगियों में अमन होता है, सुकून होता है। हम बीमार नहीं रहते, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, रूहानी तौर पर कायम रहते हैं, रूहानी तौर पर हमारे अंदर खुदा की हिकमत काम करती है। जब काम करती है तो फिर तो हम बाइसे बरकत हैं। और कलाम हमें ये सिखाता है, कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, फिर तमाम बरकत आपको मिलेंगी। खुदा को आप टाइम देंगे, खुदा आपको टाइम देगा। कलाम को टाइम देंगे, कलाम आपको टाइम देगा। आप कलाम से सीखेंगे, जब सीखेंगे तो बरकत पाएंगे। और बरकतें ऐसे ही नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है, कुछ टाइम लगाना पड़ता है, कुछ ताबेदारी करनी पड़ती है। हम इस दुनिया में रहते हुए मैंने बहुत सी लोगों को देखा, बहुत से जवानों को देखा, वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनसे लड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं, उनसे क्लेम करते हैं। क्यों? ताकि हम अपनी मर्जी से चल सकें। भाई अगर आप जो माँ बाप कहते हैं दुआ करो तो करो दुआ, कलाम पढ़ो तो करो। अगर आप बदकारी में, चोरी में, झूठ में, फरेब में चलेंगे तो फिर किस तरह बरकत पाएंगे? फिर कौन आपका जिम्मेदार होगा? जब दुख आपके ऊपर आएगा फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर बाप को कोसते हैं, माँ को कोसते हैं, क्यों कोसते हो? फिर क्या आपका हक है? अगर आप उनके कहे के मुताबिक आप अपने जिंदगी को गुजारना शुरू करें, इस कलाम को अपने हाथ में लें, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो आपकी जिंदगी में ना बदी होगी, ना झूठ होगा, ना चोरी होगी। आपके बदन रूहानी तौर पर मजबूत होंगे और जिस्मानी तौर पर भी आपके बदन मजबूत होंगे, इसलिए कि आप खुदा के कदमों में रह के खुदावंद की ताजीम करते हुए खुदावंद से बरकत पाएंगे, खुदावंद से जोर पाएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपका जिम्मेदार होगा। आए, आज खुदावंद यीशु आपका इंतजार कर रहा है। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है, और जब खुदावंद यीशु इस मर्तबा आना है तो अदालत करने के लिए आना है। भाई मेरी आपकी अदालत होगी, अदालत में क्या जवाब देंगे? जवाब देने के लिए आज भी बेहतर तरीका यह है, खुदावंद यीशु के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु आपको आपके गुनाहों से बरी कर देगा, अपने लहू से धो देगा। बाप दादा की जिबिलतें, बाप दादा की लानतें नस्ल दर नस्ल जो खून से चली आ रही हैं, आपके खून की सरिश्त को तब्दील करने के लिए खुदावंद यीशु कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु का लहू आपके लहू की सरिश्त को तब्दील कर देगा। ईमान से खुदावंद यीशु को कबूल करें और खुदावंद यीशु आपको बरकत देगा। मैं आपको दावत देता हूं, आए खुदावंद यीशु को कबूल करें, खुदावंद यीशु के कदमों में रहें। आप सेहतयाब भी रहेंगे, सलामती में रहेंगे, दुख से दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे और कामयाब रहेंगे। आपके दुश्मन आपसे खौफ खाएंगे, आपके खिलाफ साजिशें नाकाम हो जाएंगी। कोई जादूगरी का असर आप पर नहीं चलेगा, कोई मक्कारी, रियाकारी, कोई चुगली, कोई बखीली आपके खिलाफ कारआमद साबित न होगी, क्योंकि यह खुदावंद का वादा है कि वह अपने लोगों की टेक केयर करता है। आज के कलाम के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे, आमीन। इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें ताकि शायद को किसी दूसरे को ज़रूरत हो और वो भी फैज़याब हो सके इस कलाम के बायस। कलाम को शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है ताकि इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। और ये बड़ा मीडिया का बड़ा अच्छा दौर है, और इस दौर में इजीली हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो, और इससे बरकत मिल सकती है। आपको खुदावंद बरकत दे। इस कलाम के बायस मैंने बरकत पाई है, आपने भी बरकत पाई है। आप बायस बरकत रहें दूसरों के लिए, ताकि दूसरे आपके लिए दुआ गो रहें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे कलाम को सुना। थैंक यू वेरी मच।